हेलो एंड वेलकम बैक टू जावास्क्रिप्ट सीरीज। इस सीरीज के अंदर हम कंप्लीट जावास्क्रिप्ट को अंडरस्टैंड कर रहे हैं। लास्ट वीडियो के अंदर हमने जावास्क्रिप्ट के वेरिएबल्स को पढ़ा था, वेरिएबल्स को देखा था कि इन डेप्थ के वेरिएबल्स को कैसे डिफाइन किया जाता है, वेरिएबल्स का रोल क्या है। आज की इस वीडियो के अंदर हम अंडरस्टैंड करेंगे डाटा टाइप्स को। डाटा टाइप्स क्या होते हैं हमारे पास। वैसे तो नाम से ही तुम लोगों को पता चल जाना चाहिए डाटा टाइप्स। किसी भी डाटा का टाइप क्या हो सकता है, अब अंडरस्टैंड करो हमारे पास जो डाटा है उसके टाइप्स क्या होते हैं। क्या तो डाटा का टाइप होता है आपके पास टेक्स्ट की फॉर्म में, जिसको हम इन जावास्क्रिप्ट हम उसे स्ट्रिंग बोल देते हैं। या तो आपका डाटा होगा किसी नंबर के फॉर्म में, 1 2 10 500 5000 5 लाख, ये सब नंबर की फॉर्म में आते हैं, तो उसका डाटा टाइप क्या होगा, नंबर हो गया। या तो आपका पास डाटा होगा या तो ट्रू या तो फॉल्स, हाँ या ना, 1 या 0, ये होते हैं हमारे पास बुलियन वैल्यूज। इसके बाद हमारे पास कुछ डाटा ऐसा होता है जो अनडिफाइंड होता है। अब ये जो मैं लफ्ज बोल रहा हूँ इसको अंडरस्टैंड भी करेंगे, उससे पहले देखते हैं कि डाटा टाइप्स की डेफिनेशन क्या हमारे पास। अ डाटा टाइप इज अ प्रोग्रामिंग is a classification that specified which type of value a variable has। एक वेरिएबल के पास किस टाइप की वैल्यू स्टोर है। जैसे हमने लास्ट वीडियो के अंदर वेरिएबल के अंदर नाम भी स्टोर किया था और उसी वेरिएबल के अंदर हम वैल्यू को भी स्टोर कर सकते थे, उसे कहते हैं डाटा टाइप्स। ऑन विच what type of mathematical relational or logical operations can be applied to without causing an error। अब मैं स्ट्रिंग वैल्यू के ऊपर कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन अप्लाई नहीं कर पाऊंगा, प्रॉपरली अप्लाई करूंगा भी तो उसका आंसर डिफरेंट आएगा एज कंपेयर टू नंबर। तो हर डेटा टाइप के ऊपर अलग अलग फॉर्म का हमारे पास मैथमेटिकल ऑपरेशन रन होता है। इसको प्रैक्टिकली देखते हैं। हमारे पास 4 टाइप्स ऑफ डाटा टाइप्स होते हैं, नंबर, स्ट्रिंग, बुलियन एंड अनडिफाइंड। सिंपल। लेट्स अंडरस्टैंड कोड के अंदर होता क्या है। मैंने एक लेट ए के नाम का वेरिएबल लिया, उसके अंदर मैंने 10 स्टोर करा दिया। अब मैं कंसोल डॉट लॉग करता हूँ, ए को प्रिंट कराता हूँ स्क्रीन के ऊपर, तो हमारी स्क्रीन के ऊपर क्या आना चाहिए, 10 ऑब्वियसली। अब ये 10 हमारे पास क्या है, नंबर है। कैसे पता चल रहा है, इधर आओ। अगर मैं नीचे जाके यहाँ पे जाके मैं कर लेता हूँ 10a+1, तो स्क्रीन पे क्या होगा 11। a+5, स्क्रीन पे क्या प्रिंट हो रहा है 16। लेकिन अगर मैं इस 10 को डबल कोट्स के अंदर ले लेता हूँ, और डबल कोट्स के अंदर कौन सी वैल्यू होती है, स्ट्रिंग वैल्यू आती है डबल कोट्स के अंदर। फिर मैं a+6 करूंगा तो क्या आएगा 106। 10 को उसने क्या ले लिया, आप स्ट्रिंग की वैल्यू में ले लिया। सर कैसे डिफाइन कर रहे हैं आप इन चीजों को, मैं बताता हूँ तुम लोगों को। हमारे पास एक फंक्शन होता है छोटा सा, जिसकी जिसकी वजह से हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि मेरा डाटा टाइप क्या है। वो होता है हमारे पास टाइप ऑफ। जो भी लिखोगे उसका टाइप हमें फाइंड आउट करके दे देगा। अगर मैं जाऊं इसको करता हूँ कंसोल डॉट लॉग और मैं यहाँ पे करता हूँ स्ट्रिंग वैल्यू लेता हूँ, द टाइप ऑफ वैल्यू किस चीज की, ए की क्या है, उसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं हम। तो वो कर लूंगा टाइप ऑफ एक फंक्शन होता है जिसके थ्रू हम उसका टाइप फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा टाइप ऑफ ए क्या हमारे पास आ रहा है, तो स्क्रीन पे क्या दिखा रहा है, टाइप ऑफ वैल्यू इज स्ट्रिंग, क्योंकि मैंने उसको डबल कोट्स के अंदर लिया हुआ है। अगर मैं डबल कोट से निकाल दूं, अगर मैं डबल कोट से निकाल के सिंपल लिखूं, अब मुझे टाइप क्या बता रहा है उसकी। अगर इसको दोबारा रन करते हैं तो अब मुझे उसका टाइप क्या बता रहा है, द टाइप ऑफ वैल्यू ए इज नंबर। सिंपल। हमारे पास एक होता है नंबर और एक होता है स्ट्रिंग, जो मैं लास्ट वीडियो में बता चुका हूं, और ये बड़ा आसान है, कुछ भी नहीं है। अब क्वेश्चन आते हैं हम नंबर और स्ट्रिंग पे मैथमेटिकल ऑपरेशंस कैसे रन कर सकते हैं। अगर मैंने ले लिया एक स्ट्रिंग वैल्यू 10 और मैं यहां पे जाके 10+6 करता हूं, तो वो इसको किस फॉर्म में ले लेगा 106। लेकिन सेम अगर मैं उसको कर देता हूं 10+6, तो मेरे पास आंसर क्या आना चाहिए 16, क्योंकि अब मेरे पास वो नंबर की फॉर्म में आ रहा है। तो सिंपल, हम स्ट्रिंग वैल्यू के ऊपर अगर कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन रन करने की कोशिश करेंगे तो वो उसको एज अ स्ट्रिंग कंसीडर करके अगली वैल्यू को उसके साथ अटैच करके स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा। सिंपल। और अगर नंबर की फॉर्म में करेंगे तो उसको कैलकुलेट करके हमें आंसर दे देगा। सिंपल एज दैट। उसके बाद हमारे पास आता है द नेक्स्ट थिंग इज बुलियन। बुलियन वैल्यूज क्या होती हैं, बुलियन होती है हमारे पास या तो ट्रू या तो फॉल्स। अगर मैं यहां पे ले लेता हूं लेट बी इक्वल्स टू ट्रू, मैंने अब क्या ले लिया b इक्वल्स टू ट्रू। अब मैं इसको अगर स्क्रीन पे प्रिंट करके दिखाऊं तुम लोगों को, तो मेरे पास क्या दिखा रहा है, द नंबर ऑफ वैल्यू a इज नंबर, क्योंकि मैंने यहाँ पे वैल्यू ऑफ a, यहाँ पे b को प्रिंट करना पड़ेगा। टाइप ऑफ b देखते हैं, मेरे पास टाइप ऑफ b क्या दिखा रहा है, द वैल्यू ऑफ b इज बुलियन। उसका टाइप मुझे बुलियन बता रहा है, या तो ट्रू में होगा या तो फॉल्स में होगा। अगर मैं फॉल्स कर दूं तो फिर भी मुझे यही बताएगा बुलियन की फॉर्म में।
कैसे यूज होता है, कहां यूज होता है, अंडरस्टैंड करेंगे। जस्ट अंडरस्टैंड करो, बुलियन में दो वैल्यूज होते हैं, या तो ट्रू या तो फॉल्स, सिंपल। नेक्स्ट चीज हमारे पास आती है, दैट इज कॉल्ड अनडिफाइंड। अनडिफाइंड क्या होता है, जैसे मैं कहता हूं लेट्स सी, मैंने बस क्या कर दिया, लेट्स सी, उसको कुछ डिफाइन नहीं किया मैंने, उसके अंदर कोई वैल्यू स्टोर ही नहीं कराई, बस सी डिफाइन करके छोड़ दिया। जस्ट सी को इनिशियलाइज करा के ना छोड़ ही दिया, उसके अंदर कोई वैल्यू नहीं पुट की। और मैं यहां पे जाके अगर सी को प्रिंट करता हूं तुम्हारे पास, देखो तो मेरे पास क्या बता रहा है, द टाइप ऑफ वैल्यू सी इज अनडिफाइंड, उसको मैंने डिफाइन ही नहीं किया।